वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2022 और 7 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की इस दिन स्थापना हुई थी, इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाते हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें इससे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार सरसरी नजर से देखते हैं। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अजीत सोनी। और हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन हुआ है? तो सीनियर वर्ग में सोनल कलाल का और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग। पानी पर प्रदेश की दूसरी और हाड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन किस जिले में बनाई जा रही है? तो बूंदी में। पहले कहां पे? बांसवाड़ा में। देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नींव कहां रखी? जयपुर के SMS में। राजस्थान के किस शहर में नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCDC केंद्र खोला जाएगा? जयपुर के अंदर। और हाल ही में चैत्र शुक्ल तीज को राजस्थान में कौन सा पर्व बनाया गया? गणगौर। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी अमित लेकरा और कृष्णा नागर। ये थे कल के क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले सारे विद्यार्थी जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और सेकंड ग्रेड के लिए जल्द ही आपके लिए नानक क्लासेज ऐप जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लें। जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। PTI और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज वहां पे चल रही है। स्टार्ट करें, लाइक कर देना सारे विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी बनने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो बजट 2022-23 घोषित हुआ था उसमें राजस्थान के 2 जिले, एक तो जयपुर में और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी खोलने की घोषणा हुई थी और बजट को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी बनने जा रही है जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और राजस्थान के अंदर जो RCA राजस्थान क्रिकेट संघ है उसके अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। वही मुख्यमंत्री वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। तो दोनों मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जोधपुर को खेलों का हब बनाया जाए। हर एक चीज, क्योंकि आपको पता है बरुकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जाने वाले समय में IPL होंगे, बहुत सारे और भी काम जोधपुर में लगातार किए जा रहे हैं। तो पहली खेल अकादमी बनने जा रही है जोधपुर में। तो देखिए, बजट 2022-23 में घोषित पैरा खेल अकादमी और जयपुर और जोधपुर में घोषित हुई, जिसमें प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर में बनेगी। खिलाड़ियों की चोट के इलाज के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनेगा यहाँ पे और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जोधपुर में की जाएगी। तीनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से बजट को पेश किया गया उसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट है। और खास करके अब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। सेकंड ग्रेड, रीट, इन दोनों एग्जामों में बहुत बड़ा हिस्सा है PTI, इनका सिलेबस है कि फर्स्ट ग्रेड होने वाली है। इन सब में राजस्थान जीके है और ये 2022 का खास करके पढ़ना आपको। बाकी योजना 2021 की तो है ही, 2022 से अब से लग जाना और निरंतर मेरे साथ जुड़े रहना। आपको मैं पीछे का भी कवर करवा दूंगा, आगे भी चलते जाओगे। और राजस्थान पुलिस पिछले 6 महीने का अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान पुलिस कंप्यूटर अनुदेशक, ये सारे सितंबर 2021 से लेकर और अब तक मार्च तक का डाटा पढ़ लेना। राजस्थान पुलिस वाले, कंप्यूटर अनुदेशक वाले और वीडियो मेंस वाले अच्छे तरीके से। और लगातार मैं देखो, जैसे अभी मैंने आपको फिर पिछले 3 मंथ का वीडियो दे दिया, 1 मंथ का दे दिया और मार्च महीने की PDF हमारी तैयार हो चुकी है। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे लेनी है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जोधपुर जिले की बात आती है तो स्थापना 12 मई 1459 राव जोधा के द्वारा की गई। लाखा खान ये प्रसिद्ध नाम है जोधपुर का। फलोदी के राणेरी गांव के रहने वाले हैं। 2021 का पद्मश्री मिला इन्हें। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निगम है और इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम है। बहुत सारे विद्यार्थी तो पुराने लेके बैठे हैं, 7 ही बताएंगे, 10 हो गए। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे देश के अंदर जल शक्ति मंत्रालय विभाग है, उनके पास जोधपुर से सांसद है। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर, कंकाणी रोड, पाली, मारवाड़ क्षेत्र आएगा। ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है।
जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 रचना मुक्ति के लिए दिया गया। तो जब भी जिस जिले की बात आएगी उसकी बूस्ट डोज के माध्यम से आपको नई बातें बताएंगे। राजस्थान की पहली फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, बहुत बड़ी बात है, व्यवसायिक यूनिवर्सिटी। और राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी कहां स्थापित होगी, ये भी जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क प्रस्तावित है जोधपुर में। पहला रूपनगढ़ अजमेर में बना हुआ है और एक बीकानेर में भी बनेगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन जोधपुर में है। सन सिटी इसलिए कहते हैं, सूर्य नगरी है भी है और आगे भी संभावना है। दूसरी बात, पूरे भारत में राजस्थान सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर है। राजस्थान का पहला मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में, दूसरा रामगंज मंडी कोटा में है। आधुनिक ज्योतिबा कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी, पिछले बजट की घोषणाएं हैं। मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है अक्टूबर माह में। गुड़ला महोत्सव बनाया गया अभी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और दींगा गणगौर भी कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डिक लैब की स्थापना की जाएगी, ये इस बजट में घोषणा हुई है। जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना होगी और जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ध्यान रखना, बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो तो बाड़मेर में बनेगा केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ये सारी चीजें आपको जोधपुर जिले की याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें बहुत सारी हो जाती है एक जिले की, लेकिन कंटिन्यूज आपको जब जब जिले की आएगी तो आपको चीजें बताती जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी, कल भी हमने बात की थी, ने वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया? वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जोहरी को। ये भी जोधपुर की है, जोधपुर की सिद्धि जोहरी को दिया। और कल हमने बात की थी डॉक्टर अजीत सोनी को भी सम्मानित किया गया था। रूमा देवी बाड़मेर के, बहुत चर्चा में रहती है, अक्सर आपको बातें बताते थे। सुंडा राम जी को 2020 में पद्मश्री मिला था। अब देखिए, कल्पतरु संस्थान की ओर से आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2022 के तहत जोधपुर की सिद्धि जोहरी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से नवाजा गया। ध्यान रखना, जो यूएनपी का जो कार्यकारी निदेशक है उनके द्वारा सम्मानित किया गया। जयपुर में राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। तो ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वैसे और को भी ये वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया, लेकिन मुख्य इसमें जोधपुर की सिद्धि जोहरी है, याद रखना। और कल अजीत सोनी मैंने बता दिया, कईयों को पुरस्कार मिले थे, राजकुमार रेणुवा वगैरह, इनको और भी मिले थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे, नहीं तो करंट का कोई अंत नहीं है। इतना ज्यादा करंट हो जाता है कि अपने राजस्थान जीके पढ़ना भूल जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? बहुत ही फेमस नाम है राजस्थान का, जयपुर की कचनार चौधरी। की एग्जाम में सीधा आ जाता है, इनका खेल कौन सा? शॉटपुट। कौन सा? शॉटपुट खेल है। तो 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। देखिए, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर अभी खेल कोटे से और खेल में इनको प्रमोट किया गया। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने 2 से 6 अप्रैल तक केरल के कोझिकोड में चल रही 25वीं, कहां पे? केरल के कोझिकोड में चल रही 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला शॉटपुट में ब्रॉन्ज जीता, यानी कांस्य पदक जीता। कचनार ने 14.95 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको तस्वीर में दिखाता हूं। ये देखिए, कचनार चौधरी जयपुर जिले की है और राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। दूसरी बात आपको याद रखना है, इससे मिलते जुलते एक खिलाड़ी हो रहा है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी ये कोटा जिले की बॉक्सर है। खिलाड़ियों के याद रखना, समय समय पर मैं आपको खेल परिदृश्य योजना की वीडियो देता रहा हूं। आपको खेल परिदृश्य, आपको योजनाएं, आपको पुरस्कार जब भी देखना हो तो अब लगा लो राजस्थान की योजना भाई नानक क्लास, ताजा मार्च महीने में डाली हुई है। हाईकोर्ट एलडीसी पहले खेल का वीडियो डाला हुआ है, पुरस्कार ताजा सारे के सारे, तो आप देख सकते हो कभी। चौथा क्वेश्चन देखिए, पेरू में आयोजित, पेरू देश है, पेरू की राजधानी लिमा है, ठीक है, लिमा में ISSF जो शूटिंग फेडरेशन होता है, सीनियर विश्व कप में मानवादित्य सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पेरू की राजधानी लिम्बा में आयोजित ISSF सीनियर विश्व कप में, ISSF यानी निशानेबाजी के अंदर मानवादित्य राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी कौन सा जीता है?
कांस्य पदक जीता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री थे, आपको पता है, राज्य मंत्री के बेटे हैं मानवादित्य राठौड़ ने पेरू में ISSF सीनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। तो बहुत बड़ा नाम है। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये मानवादित्य राठौड़ और इनके पिता कौन, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नाम सुना होगा, पिछले साल खेल मंत्री थे और राजस्थान में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो इनको ही मिला हुआ है। दूसरी बार देवेंद्र झाझड़िया और पिछले साल अवरी लेखर और कृष्णा नागर को मिला है। और ये इन्होंने ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में भी पदक जीता था, रजत पदक। और अब भी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से ये सांसद है। इनका जो जन्म हुआ था वो जैसलमेर में हुआ था। पिछले कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये इनके पुत्र है, इनके नक्शे कदम पर सेम चल रहे हैं और पदक जीतना लगातार शुरू कर चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो पहले RTI पोर्टल था, अब 2.0 भी लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा? DB गुप्ता, जो हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है, DB गुप्ता के द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। तो देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने सूचना आयोग कार्यालय में RTI पोर्टल लॉन्च किया। राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके या ई मित्र की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। इसके अलावा द्वितीय अपील के नोटिस और पत्र आदि भी SMS व ईमेल के माध्यम से स्वतः पहुंचेगी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी RTI में अपील दायर करने में सुविधा होगी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया DB गुप्ता ने। तस्वीर देख सकते हो, ये है हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता। इससे पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, इससे पहले राजस्थान की मुख्य सचिव थे। तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा नाम है DB गुप्ता, पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब देखिए, बूस्टर डोज में थोड़ा सा सूचना का अधिकार यानी RTI का मतलब होता है सूचना का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इसे मौलिक अधिकार का पद दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद धारा 19(1) के तहत हर नागरिक को वाक यानी बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसे अधिकार है जानने का कि सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या काम है इत्यादि। हम कहते हैं ना RTI लगा दें, पता लग जाएगा क्या कहानी है, क्या कुछ है। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को जानकारी प्रदान करने की, नोट्स लेने की, निष्क्रियों, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह पोर्टल सभी जानकारी के लिए एक बिंदु का उपयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अनिवार्य अधिकारियों, सरकारी कार्यालयों, राजस्थान सरकार के संगठनों के संबंध में है। इसलिए एक प्रयास राजस्थान में शासन की प्रणाली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन पर व्यापक, स्टिक और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। राजस्थान 1995 से आपको पता है अरुणा राय इस पे काम कर रही थी, अजमेर की थी अरुणा राय, और उसके जगह में उनको रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला था। और राजस्थान पहला था जिसने सूचना का अधिकार नियम लागू किया गया। राजस्थान में 2006 से लागू हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसलिए इसको याद रखना। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में देश भर में राजस्थान किस स्थान पे आ गया है? ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर के अंदर, देश के अंदर, राज्यों के अंदर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत राजस्थान पहले दूसरे स्थान पे आ गया है। इस सांस्कृतिक आयोजनों में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान अब कला संस्कृति विभाग के अथक प्रयासों से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। कला व संस्कृति विभाग के संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा ने बताया कि राजस्थान में 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद से विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, ये याद रखना भी, राजस्थान के पुरातत्व, कला, संस्कृति, संस्कृत मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला, पश्चिमी बीकानेर पश्चिम से विधायक है। और विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के नेतृत्व में भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में आज तक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कौन से स्थान पे आ गया? दूसरे स्थान पे।
हाल ही में किस संस्था को राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस संस्था को राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हिंदुस्तान जिंक को। किसको? हिंदुस्तान जिंक को। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हिंदुस्तान जिंक भारत की एकमात्र व दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता सीसा चांदी उत्पादक कंपनी को राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत है सीसा जस्ता चांदी, यानी सीसा जस्ते के साथ जब चांदी निकलती है तो वो गेलेना ऐशक होता है। कंपनी को राजस्थान सरकार की महिला व बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक स्किल व एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग पार्टनर टीम अंबुजा सीमेंट के साथ प्राप्त किया। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय अपने राजस्थान के देवारी उदयपुर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं ये इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन की पूरी डिटेल। बूस्टर डोज है और शानदार प्रश्न है और बार बार पेपर में भी आ रहा है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019। मानसरोवर जयपुर प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया। बार बार ये दोनों प्रश्न आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से, कोई पुराने नहीं होंगे, भी 2022 के पेपर में नहीं आ सकते हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना लॉन्च हुई 18 दिसंबर 2019 को और प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खुला मानसरोवर जयपुर में। अब देखो क्या है ये, इसके लिए राज्य में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से 5 विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जाएगी। 5 प्रकार की योजना चल रही है। पहली इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। इसके तहत दूसरी योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। इसके तहत 75,000 महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत तीसरा है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना। इसके तहत 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। चौथी है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना। इसके तहत 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, प्रदेश की 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपने देखा होगा कई बहुत सारी बालिकाओं को RSCIT वगैरह फ्री करवाया जा रहा है, वो इस इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत ही सब कुछ करवाया जा रहा है। तो पूरी डिटेल मैंने बता दी, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्योंकि नई 17वीं वन रिपोर्ट आई है, उससे कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। हालांकि कल 9 बजे की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो जो 19 जिले है ना, वहां वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में वन घटे हैं। 14 में घटे हैं, 19 में बढ़े हैं। तो देखिए पूरी डिटेल। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 राज्य के 19 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में कमी हुई है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले अजमेर, पाली, बीकानेर। कितनी कितनी हुई है आपके सामने, बस इतना याद रखना। सबसे ज्यादा वृद्धि अजमेर में, फिर पाली में, फिर बीकानेर में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले माइनस में हुई है। जालोर में -32.46 घटे हैं, करौली में -26.16 और सिरोही में -13.49। इतनी कमी हुई है, ये वृद्धि हुई है। टोटल 19 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि और 14 जिलों में कमी हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी वन रिपोर्ट मैंने पूरी आपको दे दिया, आप अच्छे तरीके से पढ़े। PDF हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाएगी, क्विज आपको प्राप्त हो रही है इसकी, और शाम को PDF प्राप्त हो रही है। कोई भी क्लास है, जैसे अभी इंडिया का, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर इंडिया का, तो इस पे लिंक आ रहा है टेलीग्राम पे हमारे प्रताप क्लासेज, उस पे सुबह 7 बजे इंडिया करंट अफेयर्स आ रही है। वीकली भी आ रही है, इसमें मंथली मार्च की पूरी आ चुकी है, वो भी देख लेना। और आज मंथली आपको प्राप्त हो जाएगी, मार्च की तैयार हो जाएगी। ये जो हमारी है मार्च की PDF, कोई विद्यार्थी PDF इसका निकालना चाहता है तो ये तैयार हो चुकी है, PDF प्रिंट निकाल सकते हो आप इसका, और इसके लिए हमारा प्राइस है 20 रुपए। अगर कोई विद्यार्थी जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की लेना चाहता है एक साथ, इनकी PDF निकल सकती है, तो 8094496272 इस नंबर पे आपको 30 रुपए पे करने हैं। और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको जनवरी, फरवरी तीनों मिल जाएगी। अगर अकेले कोई मार्च की लेना चाहता है तो 20 रुपए उसका चार्ज रहेगा, पूरे साल की लेना चाहता है तो 50 रुपए है। इसी प्रकार इंडिया की मार्च की भी तैयार हो चुकी है, मार्च की, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो टोटल अगर आप 50 रुपए करते हैं तो 3 वो और 3 ये 6 आपको प्राप्त हो जाएगी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था,
राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था राम स्वरूप शर्मा का। ठीक है, वो जो रामदयाल मैंने रामदयाल दिया था वो रामदयाल नहीं था, रामस्वरूप शर्मा था, वो मैंने सही करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजस्थान के पैरा खिलाड़ी हैं। तो आर.एस. मैन 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको सही जवाब इनका देना है और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार एग्जाम में आएगा। यस्टरडे दोस्ती वराह नगरी और काली हांडी किस जिले को कहा जाता है? 12 जिले को कहा जाता है। शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी 12 जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। एक कुन्नू नदी राजस्थान में और है जो बाणगंगा की सहायक नदी है। मामा भांजा का फुलदेवरा मंदिर किस जिले में है? तो अटरू 12 में है। और लहासी नदी परियोजना का संबंध किस जिले से है? 12 से। एक तो लहासी, एक परवन भी 12 के अंदर है, 12 से लाभान्वित होगा। एक बेथली और एक बेथली लहासी, ये नदियां आपको याद रखनी है, 12 से संबंधित है, परियोजना संबंधित है ये पांचों। जिस भी विद्यार्थी ने सही जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगला देखो, अब यस्टरडे डोज देखो, राजस्थान में पहली बार लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई थी? राजशेखर नामक विद्वान किसके दरबार में रहता था? गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रतिहार शासक कौन सा था? अनास किस नदी की सहायक नदी है? और कालिदास ने किस नदी को अंतसलीला कहा? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। सारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करना है। शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखनी है, ये सुबह ये क्लास देखनी है। निरंतर अध्ययन करें। राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में राजस्थान करंट और जीके आपको देखने को मिल रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।